हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए वो हमारी पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी, इनकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 14 था उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, उस वीडियो में हम इसका आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और इसका सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि पद्धति की आवश्यकता या इसके उद्देश्य क्या क्या है और इस टॉपिक में और आपको इस चैप्टर किन टॉपिकों को सही से कवर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रक्रिया, लागत, पद्धति की आवश्यकता या उद्देश्य, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 14 था उससे है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपकी बुक है कि विभिन्न स्तर पर लागत ज्ञात करने हेतु कैसे उत्पादन को कई चरणों में स्तरों में विशिष्ट तरीकों से किया जाता है। ठीक है, अंत विभिन्न स्तर पर आने वाले व्यय अथवा लागत की जानकारी के लिए प्रक्रिया खाते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फिर है कि विक्रय मूल्य निर्धारण है, तो इसमें है कि उत्पादन को बेचने के लिए उसका उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी उत्पादकों के विक्रय मूल्य का निर्धारण लागत के आधार पर ही किया जाता है, जिसके लिए प्रक्रिया खाता सहयोगी है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि लाभ में वृद्धि के लिए भी होता है तैयार, जैसे कि प्रक्रिया खाते या लागत पद्धति को अपनाने में संस्था में देखभाल अच्छी हो जाती है। ठीक है, कर्मचारी अपने अपने स्तर पर कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से निभाते हैं, जिससे कि लाभों की मात्रा में वृद्धि होती है, जो लाभ की मात्रा उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, लाभ अधिक होता है। फिर क्या है कि लागत पर नियंत्रण, इसमें कह रहा है कि जब प्रक्रिया विधि को अपनाया जाता है तो कार्यों को जिम्मेदारी कर्मचारियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, कार्यों की जिम्मेदारी, इससे लागत पर नियंत्रण बना रहता है क्योंकि प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति जवाबदेही बन जाता है। ठीक है, अब कहता है कि हानियों से रोकने के लिए, तो इसमें प्रक्रिया लागत पद्धति को अपनाने से हानियों की रोका जा सकता है। हानियों को रोकने हेतु या कम करने हेतु प्रक्रिया लागत विधि बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर है कि कर्मचारियों की कुशलता है, तो इसमें क्या है कि कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ काम लेने हेतु प्रक्रिया लागत विधि, ठीक है, अति उपयोगी है। इस विधि के द्वारा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निश्चित होने के कारण, ठीक है, दूरी क्षमता के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि मितव्ययिता लागू करने हेतु, इसमें क्या कह रहा है कि उत्पादन में कम से कम व्यय पर सबसे अच्छा उत्पादन हो सके। ठीक है, इसके लिए यह अति आवश्यक है कि खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए। अंत व्यय पर नियंत्रण रखने हेतु प्रक्रिया विधि लागत को अपनाया जाता है। फिर हम आगे प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु, यानी कि वर्तमान समय में व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। अधिक प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए प्रक्रिया विधि लागत की अपनाई जाती है, जिससे कि कार्य का विभाजन साथ उत्पादन गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, फिर वो हमारा अगला कह रहा है कि उत्पादक का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने हेतु इनके इसमें क्या होता है कि जब हम मूल्य उत्पादन करते हैं तो उससे करने वाली सामग्री, ठीक है, उसका अपशिष्ट इत्यादि में कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जिस कारण से उत्पाद का मूल्य भी प्रक्रिया लागत से पता लग जाता है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट है कि उत्पादन में गुणवत्ता हेतु, ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि उत्पादन में गुणवत्ता, ठीक है, पूर्ण रूप से करने के लिए सभी उत्पादन संबंधी कार्यों को विभाजन कर दिया जाता है। सभी कार्यों को विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है, जिससे कार्य शुद्ध, सरल तथा गुणवत्तापूर्ण बन जाता है। ठीक है, ये हो गया इसके आवश्यकता और उद्देश्य। ठीक है, फिर आ जाता है कि सामान्य शेय क्या होता है। कुछ टॉपिक भी आ जाते हैं, जैसे कि आप सामान्य शेय पे एक टिप्पणी कीजिए, ये आप इससे क्या समझते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो देखेंगे कि सामान्य शेय का मतलब होता है कि जब भी उत्पादन कार्य किया जाता है तो आंशिक या थोड़ी थोड़ी मात्रा में होने वाले शेय या नुकसान को हम सामान्य शेय कहते हैं। ठीक है, सामान्य शेय के कारण, ठीक है, सामान्य शेय के कारण होते हैं वो निश्चित होते हैं सॉरी, जैसे मशीनों की गर्माहट से पदार्थों का जल जाना, वाष्प बन जाना और वजन कम हो जाना। ठीक है, फिर कह रहा है कि छीलन के कारण छल का सा
नुकसान मशीनों से नुकसान जो सामान्य रूप से सभी का होता है, ठीक है, हल्का सा नुकसान तो देखो सभी का होता है। फिर वो कह रहा है कि इसे हम सामान्य शेय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 100 किलो गेहूं से आटा तथा चोकर दोनों को तोला जाए तो वजन में कमी दिखाई देगी, ठीक है, जो सामान्य शेय है, इनके सामान्य से नुकसान है, ठीक है। फिर है कि असामान्य शेय। असामान्य शेय का मतलब होता है कि जब किसी उत्पादनकर्ता का सामान्य हानि से अधिक सीमा में क्षति या नुकसान होता है तो उसे असामान्य शेय या असामान्य हानि कहते हैं। असामान्य शेय अथवा हानि से वस्तुओं का उत्पादन लागत, ठीक है, बदलने लगती है और व्यय की मात्रा में वृद्धि होने से लाभ कम होने लगता है, इसे असामान्य शेय कहते हैं, ठीक है। असामान्य शेय या फिर हम कहते हैं कि हानि हो गई हमें तो वो कहते हैं, ठीक है, लॉस कहते हैं। फिर होता है कि इसी टॉपिक में आपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा एक वर्ड की उपोत्पाद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मुख्य उत्पादन अथवा उत्पाद को बनाते हैं तो उसे उत्पादन के साथ ही बचे अथवा गिरे हुए अपशिष्ट पदार्थों से बनने वाला कोई अन्य उत्पाद जिसकी बिक्री की जा सके उसे उपोत्पाद कहते हैं। उपोत्पाद में व्यय कुछ जोड़कर उसकी बिक्री कुछ लाभ जोड़कर कर दी जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका वाला टॉपिक, की होगी कौन सी, किस वर्ड को क्या कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि अवशिष्ट व अवशिष्ट, ठीक है, अविशिष्ट व अवशिष्ट की बिक्री से क्या मतलब है, इसमें देख लेते हैं कि जब बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है तो कच्ची सामग्री से तैयार होने वाले माल के अतिरिक्त कुछ कूड़ा कचरा उपयोगहीन पदार्थ अपने आप निकलने लगते हैं, ठीक है, जिनकी अवशिष्ट या अविशिष्ट पदार्थ कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि गेहूं में मैदा बनाते हैं तो चोकर अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। सरसों के तेल से निकालते हैं तो इसमें खली अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। कपड़े से जब टी शर्ट बनाते हैं तो इसमें कपड़े की कतरे होती है जो वो अवशिष्ट पदार्थ है जिनको समस्त दाम से बेच कुछ ना कुछ रकम प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। कह रहे कि हमारे टोपोग्राफ क्या कि प्रक्रिया होती है जो उसकी लागत के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं कि प्रक्रिया लागत के तत्व जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। इसे एक पैराग्राफ से समझ लेते हैं कि प्रक्रिया लागत के तत्व एक को सबसे पहले से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हमारा होता है कि सामग्री, ठीक है, ये रहा हमारा सामग्री यानी कि मटेरियल, ठीक है। फिर हमारा आता है कि श्रम, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रत्यक्ष व्यय और अपरिव्यय, ठीक है, ये हमारी 4 चीज आती है। जिसमें कह रहा है कि जब उत्पादन की प्रक्रिया विधि से पूर्ण किया जाता है तो उत्पादन में उपयुक्त 4 व्यय किसी न किसी रूप में अवश्य होते हैं जिनको प्रक्रिया लागत के तत्व कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि असामान्य बचत, ठीक है। अब हम बचत के बारे में पढ़ेंगे कि असामान्य बचत क्या होती है। तो इसमें कह रहा है कि जब किसी उत्पादन को अच्छी मशीनों के कारण या अच्छे प्रबंध अथवा कुशल कर्मचारियों के कारण से सामान्य मात्रा से अधिक, ठीक है, जब अधिक सामान्य मात्रा से अधिक उत्पादन मिलता है तो इसे असामान्य बचत कहते हैं, ठीक है। असामान्य मतलब कि जो सामान्य ना हो, बचत यानी कि हमें पता है बचत, ठीक है। इसी के उदाहरण के लिए यदि 100 किलो सरसों से 60 किलो तेल निकलता है, यदि किसी उत्पादक को 100 किलो सरसों या गिरी से 62 किलो तेल मिल रहा है तो उसकी 2 किलो की असामान्य बचत कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 किलो से एक्स्ट्रा मिला। फिर असामान्य बचत से लाभ होता है, ठीक है, शेय से नुकसान, ठीक है। असामान्य बचत से क्या होता है हमें लाभ, अगर असामान्य शेय हो तो उससे हमें क्या होता है नुकसान, ठीक है। असामान्य शेय का मतलब क्या होता है, देखो इसमें पढ़ लेते हैं। आपको छोटे छोटे टॉपिक जो आपके वर्ड्स इसमें आएंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे उनका अच्छी तरह से हम आपको अर्थ बताएंगे जिससे कि आपको उन्हें समझने में आसानी हो। तो असामान्य शेय का होता है कि जब किसी निर्माता को अपने उत्पादन में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में उत्पादन, ठीक है, प्राप्त होता है तो इसे असामान्य शेय कहते हैं। असामान्य शेय से अधिक हानि होती है, ठीक है। असामान्य शेय का मतलब क्या आता है कि जिसने उसने उत्पाद किया
यानी कि जितनी उसने उत्पादन किया उससे भी कम मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त हुआ तो उसे क्या हो गया, हानि होगी। ठीक है, इसे इनके असामान्य शेय का मतलब होता है अधिक हानि होना। ठीक है, फिर आता है कि संयुक्त उत्पादन। इसका अर्थ क्या है कि कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक उत्पादन एक साथ होते हैं और उनको एक साथ ही एक समान रूप में उत्पादित किया जाता है, फिर आगे की प्रक्रियाओं में उनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के उत्पादन को संयुक्त उत्पादन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त उत्पादन के द्वारा माल तैयार करने में कम व्यय होते हैं। ठीक है, जैसे कि कम शेय की आवश्यकता होती है, जिसमें कि कम शेय की आवश्यकता होती है। ठीक है, होगी कि कम शेय की आवश्यकता होती है। फिर कह रहा है कि तथा लागत भी कम आती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि रुई से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, ठीक है, वो कपड़ों को कलर करना एक साथ हो सकता है। ठीक है, तथा उसे अलग माप में सिला जा सकता है, इसे संयुक्त उत्पादन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संयुक्त उत्पादन का आपका अर्थ। फिर आता है कि प्रक्रिया खाते के विभिन्न स्वरूप। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि इसके स्वरूप बताइए। ठीक है, कई बार पेपर में आपके शॉर्ट या लॉन्ग में पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ, इसकी विशेषता है, इसके स्वरूप बताइए। ठीक है, तो प्रक्रिया खाते के जो स्वरूप है कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले से 10 भागों में बांटा गया था। इसमें कौन कौन सा हमारे सबसे पहले था कि साधारण प्रक्रिया लेख है। ठीक है, फिर है कि भार में कमी तथा अवशिष्ट की बिक्री, फिर है कि उत्पादन का कुछ भाग बिक्री को भेजना, फिर है कि उत्पादन में शेय, संयुक्त उत्पादन, फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि तेल उद्योग के लेखे, फिर है कि उपोत्पाद, असामान्य शेय, असामान्य बचत, प्रक्रिया लागत विवरण। ठीक है, ये हो गया आपके इसके स्वरूप। तो यहीं पे आपका जो आपका चैप्टर नंबर 14 था ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये 2 भागों में आपको बटा हुआ है। आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।